हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जो न्यू बुक का है। क्लियर? ठीक है, न्यू बुक 2026-27। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल 2026-2027। क्लियर है? ठीक है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम देख चुके थे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद द पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब भी समझा दिया था इंट्रोडक्शन में, हम सारी चीजें देख चुके थे। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, ओके। उसके बाद में लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखी थी, वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर जिसकी कितनी हो? 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ax प्लस बी इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, 2x प्लस 3 हाईएस्ट पावर 1 है, 4x प्लस 5 हाईएस्ट पावर 1 है, 6x प्लस 7 हाईएस्ट पावर 1 है ना। वेरिएबल जिसमें x है, हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर जिसकी 1 है, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आता है स्ट्रेट लाइन। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन। ये x एक्सिस और ये क्या है? y एक्सिस। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम जब करेंगे तो क्या आता है? y इज इक्वल टू, या हम ऐसा बोले p ऑफ x इज इक्वल टू, इफ p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आता है? एक स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको क्या बोला? लीनियर। ठीक, ये डिग्री हाईएस्ट 1 होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेट लाइन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेट लाइन। और 1 0 0 किस इसके कितने होते हैं? एक ही होते हैं। 0 से क्या तात्पर्य है? 0 से तात्पर्य है कि जैसे x प्लस 5, ठीक है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 1, तो इसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से माइनस का 5। क्लियर है? तो एक ही 0, पावर 1 तो एक ही 0। लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 बोले तो एक ही 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 तो कितने? 2 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 3 तो कितने? 3 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 4 तो कितने? 4 0। क्लियर है? ठीक है, तो 0 1 स्ट्रेट लाइन और हाईएस्ट पावर मैक्सिमम पावर क्या? 1। ये लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी। ठीक है, अब आती है एक्सरसाइज 2.2, है ना, सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम गणिता, ये जो न्यू बुक है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। ठीक है ना। फाइंड 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0 माइनस 1, ठीक है। फाइंड 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 2। ठीक है, क्लियर है? देखते हैं, ऑलरेडी करा चुके, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का है ना, 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है, सॉल्व गिवन है, लिखने का अंदाज यही रहेगा। 5x p ऑफ x मान लेते हैं, क्योंकि p का पॉलिनोमियल है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? p ऑफ x। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व लेट p ऑफ x, x मतलब वेरिएबल x में पॉलिनोमियल है, इसे पॉलिनोमियल ऑफ x को p ऑफ x मान लेते हैं। यहां पर 5x और माइनस में 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे
तो यहां भी रखाएगा p ऑफ, यहां भी x की प्लेस पर क्या रखा जाएगा 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3, क्या हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 3, ठीक है। तो 5 इंटू 0 0, p ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 3। क्लियर है, p ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक, अगला पुट करेंगे यहां पर हम, पुट x इज इक्वल टू वॉट -1, ठीक है, -1 रखेंगे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 इंटू -1 माइनस 3। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस 3। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का क्या हो जाएगा 8। क्लियर, ठीक है। अगली बार देखेंगे हम पुट अगेन पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2। तो p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 5x माइनस 3। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 3। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 माइनस 3। तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना 7। क्लियर है। तो ये 5x माइनस 3 की x इज इक्वल टू 0 -1 और 2 पर वैल्यू। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। f ऑफ x इज s है, फाइंड 7s स्क्वायर माइनस 4s माइनस 6 इफ s इज इक्वल टू 0 माइनस 3 and 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व। लेट, इसे s का पॉलिनोमियल है तो हम p ऑफ s मान लेंगे। क्या हो जाएगा p ऑफ s इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस का 6। ठीक है, s की प्लेस पे हम पहले क्या रखेंगे 0। ठीक है, s की प्लेस पे 0 इन p ऑफ s। क्लियर है, तो क्या रखेंगे यहाँ पर भी s की प्लेस पे 0 इज इक्वल टू, यहाँ भी s की प्लेस पर 0 पावर 2 माइनस 4, s की प्लेस पे 0 प्लस का 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा और प्लस का 6। तो यहाँ p ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना 6। मतलब जब हम पॉलिनोमियल में s की प्लेस पे 0 रखेंगे, वेरिएबल की प्लेस पे 0 रखेंगे, तो जो p ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। मतलब s की प्लेस पे 0 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर है, इसका मीनिंग निकला। ठीक है, अगेन पुट कितना -3, कितना रखेंगे -3, s इज इक्वल टू -3 इन p ऑफ x। ठीक है, s इज इक्वल टू -3 इन p ऑफ s। क्लियर है, बॉक्स में वैल्यू रखेंगे तो स्पष्ट चेक करने वाले को समझ में आएगा। हमारे पास है p ऑफ s इज इक्वल टू 7s स्क्वायर माइनस 4 इंटू s और प्लस का 6। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे p ऑफ -3, s की प्लेस पर 7, यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ भी -3 और प्लस का 6। क्लियर, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी p ऑफ -3 इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा, है ना, और पावर इवन नंबर है तो 3 3 ज़ा 9, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और यहां प्लस का क्या हो जाएगा आपका 6। क्लियर है, तो ये वैल्यू आ जाएगी p ऑफ -3 इज इक्वल टू 7 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, है ना।
63 प्लस 12 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 63, 12 और प्लस क्या आ जाएगा 6, ठीक है। 6 और 2 5 और 1 11 और 1 6 और 2 कितना आ जाएगा आपके पास 8, ठीक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा P ऑफ -3 इज इक्वल टू 81। क्लियर है कि जब S की प्लेस पे हम -3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 81। क्लियर, ठीक है। अगेन पुट S इज इक्वल टू कितना 4 इन P ऑफ S, कितना रखेंगे हम 4, ठीक है। तो क्या है हमारे पास P ऑफ यहाँ पर भी 4 इज इक्वल टू 7 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस कितना 4 इंटू 4 और प्लस में कितना 6। क्लियर है। 7 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस है, सॉरी, ओहो, ठीक है, -1, ठीक है। यहाँ पर माइनस का साइन है, -4 और इंटू में भी कितना 4, ठीक है। क्या आ जाएगा P ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 4 4 जा 16 -4 4 जा 16 और प्लस में कितना 6, ठीक है। तो P ऑफ 4 इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ जाएगा 16 इंटू 7, ठीक है। 7 6 42, 4 कैरी लिया, 7 1 7 1 1 2, ठीक है। 1 1 2 -16 प्लस 6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा P ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 1 2, 16 में से 6 गया तो कितना बचेगा माइनस का 10 और 10 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 102, ठीक है। कितना आ जाएगा 102। क्लियर है। तो P ऑफ 0 पर वैल्यू आई 6, ठीक है। P ऑफ -3 पर वैल्यू आई कितनी 81 और P ऑफ 4 पे कितने हैं 102। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 2.2। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।